न्यू यॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने मजमून में लिखा कि मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने सियासी और मुआशी मसाइल में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यू यॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया है। अमरीकी जरीदे ने मजमून में लिखा कि मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने सियासी और मुआशी मसाइल में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया है। अमरीकी जरीदे ने मजमून में लिखा कि मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने सियासी और मुआशी मसाइल में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। आलमी सतह पर भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया है। अमरीकी जरीदे ने अपने मजमून में लिखा है कि मुश्किल हालात में आर्मी चीफ ने सियासी और मुआशी मसाइल में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को तश्कील दिया। जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के आज़म का मुकम्मल इयादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आलमी सतह पर भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें होने लगी हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स भी हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मोहतरफ लिखा और उन्होंने मर्द आहन करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, अब तो आलमी सतह पर भी आर्मी चीफ की तारीफ़ें की जाने लगी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया है। किस तरह से देखते हैं इस सारे तनाजुर को? जी हाँ, देखें, एक तो इससे पहले भी लोग अभी मान गए थे कि उनके एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है और सेकंड उनके पास जो है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। पाकिस्तान के रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे अफगानिस्तान है, इंडिया है या ईरान है, एक तो वो चीज़ है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी पे बात की है और इसमें उन्होंने कोट किया है जो चीफ के रिसेंट जो बातचीत उन्होंने की थी, उससे भी उन्होंने चीज़ें अपने एक किस्म का व्यू पॉइंट बनाया है और उनका का क्लैरिटी इस वजह से भी उन्होंने कहा कि जब चीफ ने बात की है कि कश्मीर की बात की तो वो जगलर वैन कहा और जिसको शेरक कहा, तो कहते उससे ज़्यादा तकलीफ इंडिया में हुई है। और कहते ये इस लफ्ज ने इंडिया में बहुत सारों को मतलब समझने कि उनको आग लग गई थी कि जब चीफ ने कहा कि कश्मीर हमारी शेरग है, तो मेरे ख्याल में दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड उनका जो था टू नेशन थ्योरी के बारे में बात थी, उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया और जो पाकिस्तान की देखें हमारे से वजूद में आने की बुनियाद टू नेशन थ्योरी थी, और तो जो उन्होंने देखें उस पर वाज़े तौर पर एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा है और उसमें हकीकत में यही है। फिर उनकी लीडरशिप है और उनका जो एक स्टांस है इंडिया के ऊपर, उस पर भी उन्होंने कहा है कि जी उनका एक सोच है और जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं। सो उन्होंने कहा कि ही हैज दी पाकिस्तान में जितना अभी एक यूनिटी बनी है, जो एक ओपिनियन बना है, वो उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो एक उन्होंने सपोर्ट जो थी इंटायर पाकिस्तान की सपोर्ट जो है रैलीड बिहाइंड आर्मी चीफ।